अस्सलामुअलैकुम दरीचा पॉडकास्ट के साथ सभी रहमान और शीबा एक लंबे ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। शीबा को आपने देख चुके हैं ऑलरेडी बीच में हिरा के साथ, लेकिन मैं काफी लंबे ब्रेक पे था क्योंकि मैं वैसे बदनीयत हुआ था। तो कैसी हैं शीबा आप? आपने मुझे मिस किया? आपने मुझे मिस किया? नो। जी, जी, हम आपको हमेशा मिस करते हैं। हम अपनी वीडियोज़ में बोलते हैं कि यार सभी नहीं है, आपसे डर के हम कहते हैं लोगों को कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वो करें, पूरा याद करना पड़ता है कि सभी क्या कहते हैं। हाँ, आई मीन तो बोले क्या कहते हैं सभी, फिर बता दे। भूल गई। आप हैं ना, आप प्लीज़ आप हैं ना, भूल आप गई। बताएँ? हाँ, तो बस जब तक जी शीबा नहीं, को मैं याद कुछ नहीं आता है, जब बोली। तक आप जो है ना ये काम करें, जब हमें देख रहे हैं कि आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपको आते रहें। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें। हमें फेसबुक पे भी आप हमें पसंद कर सकते हैं। वी आर नॉट ऑन फेसबुक एज ऑफ नाउ, बट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम तो वो एंड पसंद कैसे करेंगे फेसबुक पे? जब आप आएंगे तो ठीक है। एडवांस में मैंने जो है ना बुकिंग कर ली है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। सभी को आप अ, फेसबुक पे फ़ॉलो कर सकते हैं बाय द वे। हाँ, मुझे आप कर सकते हैं, बट आई डोंट यूज फेसबुक मच, बट अगेन ओके। सो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करें, हमारे पेज को, मुझे, शीबा को और हिरा को, तीनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और इंजॉय करें हमारी गॉसिप जो हम करते हैं ड्रामास को लेके। गॉसिप तो नहीं, डिस्कशन होती है, ठीक है। तो गॉसिप में हम लोग जो है ना वो ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो मशगूल होते हैं। ऑन द रिकॉर्ड हम कभी भी नहीं आएंगे कोई भी गॉसिप लेके, unless it's necessary for us. And with that, जी शीबा, आज हम क्या कर रहे हैं? गॉसिप या ड्रामा डिस्कशन? आज हम हिरा को हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं पहले, Oh क्योंकि yes. आज हिरा की बर्थडे है, सो हम हिरा को हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं। हैप्पी बर्थडे हिरा। Happy birthday Hira. So with that, let me tell you guys कि आज हम कर रहे हैं कफील का रिव्यू। We are doing मुअम्मा के चार किस्तें। तो सो लेट्स किससे शुरू स्टार्ट करना विद पसंद करेंगे कफील। आप? कफील। ओके। कफील। जी, कैसा लगा कफील आपको इस वीक? जी, कफील इज़ गुड। um and we were really happy about Ashir Wajah's styling and he's playing this person, लेकिन अब प्लीज उनके बाल ब्रश कर लें। प्लीज, प्लीज बाल ब्रश कर लें। अब प्लीज। 6 एपिसोड हो चुके हैं। हाँ। तो एक चीज़ ये, दूसरा ये कि खाला कहाँ से आ गई आउट ऑफ नोवेयर। आलिया कहाँ थी? 6 एपिसोड से उनका कोई ज़िक्र नहीं हुआ था और आज ऑल ऑफ अ सडन हमें उनका घर, और शी इज़ एन आर्किटेक्ट, हर हस्बैंड इज़ एन आर्किटेक्ट, व्हिच इज़ फैंटास्टिक। बट ये कैसे हुआ? कुछ देयर वाज़ नो कॉन्टेक्स्ट टू एनी ऑफ दिस। क्या ख़्याल है आपका? एग्जैक्टली, नोबडी मेंशन इट। मतलब ना माँ ने मेंशन किया, ना भाई ने मेंशन किया, ना ही जेबा ने कभी मेंशन किया। सही है, मतलब आप, आई एग्री कि ठीक है आपने दिखाना था थोड़ा लेटर ऑन, बाद में हमें दिखाना था बिकॉज यू वर डेवलपिंग द लुक्स एंड एवरीथिंग, वो सारा आई वी गेट इट, हुँ, ठीक है। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक दो बातों में मेंशन हो जाना चाहिए था, हुँ, माँ के थ्रू या भाई के थ्रू या किसी के भी थ्रू के मेरी बात हो, या आप फोन कॉल पे कर सकते थे हमें दिखाए बगैर के, यू नो शी हुँ, इज कीपिंग अप विद द सिस्टर और सिस्टर दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, कुड हैव हुँ, डन दैट। इंस्टेड के हमें इन्होंने सैफ वाला एक पूरा ट्रैक इंट्रोड्यूस करवा दिया अननेसेसरी, जिसका कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है कफील की कहानी के साथ। बस वो एज ए फिलर जो है ना उसको ऐड कर दिया गया है जस्ट टू प्रोलॉन्ग द एपिसोड्स एंड द स्टोरी। दैट्स व्हाट आई फेल्ट, क्योंकि मैं पहले उसको दे रहा था थोड़ा ग्रेस के हो सकता है समहाउ इट इज रिलेटेड टू जेबाज स्टोरी, लेकिन वो एक सेपरेट ट्रैक है एंड विच इज व्हाई आई डोंट एंड रिलेट टू हुँ। दैट एंड आई फील कि वो फिलर है। और मैं तो अब उस पॉइंट पे आ गया हूँ कि वेन एवर आई सी देम मैं फौरन आगे कर देता हूँ। एक तो एक्टिंग भी उतनी कन्विंसिंग नहीं है ना, बहुत ओवर एक्टिंग है, मतलब सॉरी बट मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा था वो ट्रैक, तो मैं तो उसको स्किप करने पे अब फोकस कर रहा हूँ। आई सेड इट ओके। तो तो और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी पसंद की शादी थी जो ज़ेबा ने करवाई है। ज़ेबा जा-जा के उनके घरवालों से उन्होंने बात की है, पसंद की शादी थी। तो ये इतने सरप्राइज़ेज़ क्यों हैं भाई? हाउ डिड सैफ नॉट नो कि वर्दा इस किस्म शी इज़ द स्पॉइल्ड ब्रैट, एंड हाउ डिड वर्दा नॉट नो कि सैफ कहाँ रहता है, किस किस्म का उनका घर है? दे आर नॉट एज़ फॉर्च्यूनेट एज़ हर फैमिली इज़। हर पेरेंट्स या केम टू द हाउस, वो आए थे सैफ के घर, उन्होंने देखा कि इट्स नॉट एज़ बिग एज़ देयर हाउस, और कमरे भी छोटे हैं कि हाँ 24 आवर हेल्प। आई मीन दे वर अवेयर ऑफ एवरीथिंग।
तो अब हाँ, क्या? व्हाट? और absurd ज़ेबा की ना? अपनी शादी कौन-सी इतनी वो सक्सेसफुल रही है कि वो किसी और की शादी करवा रही हैं जाके। मेड नो सेंस देयर एट ऑल। तो और वो लोग ज़ेबा को जानते भी नहीं है, ठीक है? तो हाउ वुड दे बी ओके विद ज़ेबा टेलिंग देम कि ये लड़का अच्छा है? वो उनको कन्विंस करे हुँ, जाके उसकी फैमिली को कि ये लड़का अच्छा है या फैमिली अच्छी है। और आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि इट इज़ अ लव मैरिज। द कपल न्यू ईच हुँ, अदर हुँ, बिफोर। फैमिलीज़ एक दूसरे के घर में आके देख के जा चुकी हुई हैं। तो फिर अब ये इस हुँ। तरह के एतराज़ात, और वो जो एक एतराज़ था ना शादी की पहली रात ही कि भाई मुझे बर्गर खाना है, कहाँ होता है ऐसे? ठीक है, मतलब कौन सी दुनिया में रहती है ये अवाम? आई हैव सीन लाइक सी आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि बहुत रिच है, लाइक दे आर फिल्दी रिच, उनकी भी शादी होती है तो वो लोग शादी की पहली रात कोई बंदा ये नहीं कहता कि मुझे बर्गर खाना है या मुझे पिज्जा खाना है, मुझे ये खाना नहीं खाना है, ठीक है? आई मीन दिस वाज absurd। ठीक है, मैंने कहा बहन तेरी पहले शक्ल ही नहीं है जो है ना एलीट वाली, तो व्हाई आर यू प्रिटेंडिंग लाइक कि मुझे जो है ना वो हाँ मैं जो बात सच है, शी डजंट लुक रिच, शी डजंट लुक लाइक शी बिलोंग्स टू एन अपर क्लास। प्लीज उसका फिर या तो हुलिया वैसा कर दें। हाँ, और आई वांट टू नो कि उनके वालिद करते क्या हैं सऊदी में? क्योंकि सऊदी में कोई भी कुछ भी कर देता है और पाकिस्तान में पैसे भेजता है, तो वो करेंसी उसमें ठीक है, पैसे ज़्यादा होते हैं, कन्वर्ट तो होती आखिर है, वो हाँ। करते क्या हैं? लाइक उनका घर भी कोई इस तरह। डू यू रिमेंबर वलीद फ्रॉम परवरिश? कैसे उसके घर वाले भी बड़े अपर क्लास दिखाए गए थे। जी जी। वलीद हमेशा दुबई से कराची आए हुए होते थे और हाँ, हमें वो होता था कि भाई ये कहाँ से ये है? क्या है क्या उनमें जो दिखाया जा रहा है कि ये अपर क्लास है? जो इतना वो बोल रहे हैं कि हमारी इतनी गाड़ी है। सो ये एग्ज़ैक्टली वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, हाँ, कि कहाँ से मुझे तो वर्दा का घर देख के कुछ ऐसा नहीं लगा कि वो अपर क्लास या अपर मिडल क्लास हैं। ये मुझे तो एग्जैक्टली लगा कि वो यही उन्हीं की तरह उनका भी घर उन्हीं है। की तरह के लोग हैं। थोड़ा-सा लाइक मेबी 18 19-20 का नहीं, 18-20 का थोड़ा-सा फ़र्क होगा, बट दैट्स अबाउट इट। हाँ, तो मतलब आई इतना ही मीन फ़र्क मुझे इट्स लगा है, मुझे बियॉन्ड माय इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन। जो फैमिली है दानीम की, आई मीन आप उनका घर देखें, आप उनका रहन-सहन देखें, आप हाँ, उनका उठना-बैठना देखें, हुँ, दैट टेल्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी दैट दे आर फ्रॉम द हुँ, हुँ, एलीट क्लास, और उनका एक एक एलीट क्लास, हाँ, एक अपर क्लास है उनकी, एंड दे लुक रिच, दे हुँ, बिहेव रिच, ओके? और उनको वो अपना अमीर होने का वो ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ा उसके ऊपर, ठीक है? सो दिस हुँ। इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग हाँ, टू आपको से पता है, बिल्कुल। कि इस तरह होते हैं लोग, ना कि जिस तरह की वो दिखा दी गई है मोहतरमा। एनीवे, सो इनफैक्ट अगर आप हाइलाइट। दनीन को देखें तो दनीन इनके घर आती है और हम्म। दनीन को सब पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बट शी डजंट मेंशन एनीथिंग। यस। Like, it's not like she's not aware of all the issues or anything, but she never says anything to make them feel bad. या शी इज वेरी तो अगर आप सेंसिटिव दनीन को गर्ल देखें, ऑन ये दैट होती ऑन है दैट एलीट क्लास। दिस इज एग्जैक्टली। व्हाट ये होते हैं खानदानी अपर क्लास हम्म। लोग जो होता है। ये वर्दा की फैमिली या तो ये दिस इज न्यू मनी जिस तरह वलीद की थी इन परवरिश। आई डोंट नो व्हाट दिस इज अबाउट, पर अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो दोनों की आप पर्सनालिटी में देखें कि दनीन नोज हु शी इज, बट यस। शी डजंट मेक एनीवन एल्स फील इन्फीरियर। Exactly. So, but for me, the highlight of the episode, these two episodes, were the conversation that happened between Subuk and Daneen. It was one of the best conversations that we have seen. Very यस। mature conversation, and I have to give credit to Umaira and Misam कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको जो है ना वो सम अप किया इस पूरी कॉन्वर्सेशन को। आई कुड रिलेट टू सुबुक बिकॉज सुबुक ने जो से बातें की, ही वॉज वेरी फेयर टू हर। अब उसमें वो उसने वो उसकी जो उसको पता है कि ये मुझसे मोहब्बत करती है, ये मेरे साथ ऑब्सेस्ड है, उसने उसको बिलिटल नहीं किया कि मतलब तुम मुझसे मोहब्बत क्यों करती हो, उसका मजाक नहीं उड़ाया। वो उसको अप्रिशिएट करते हुए, उसको एक्नॉलेज करते हुए उसने उसको ये भी बताया कि देखो ये मेरे मसाइल हैं, ये मेरी जिंदगी है, ठीक है, और तुम इन सारी चीजों से अवेयर हो, ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है, ठीक है? इसलिए मेरे लिए मेरी प्रायोरिटीज और हैं, उसमें फिलहाल तुम फिट नहीं बैठती हो, ठीक है? तो मुझे पहले अपनी जिंदगी को सॉर्ट आउट करना है, अपनी बहनों को देखना है या अपनी माँ को देखना है या अपने घर को देखना है, एंड उसमें भी
किस हद तक मैं कामयाब होता हूँ उसको नहीं अभी क्लैरिटी इस पे। इवन इफ शी इंसिस्ट के मैं वेट कर लूंगी या मैं, वो तो कहता है कि तुम्हें क्यों करना है इंतजार, तुम्हें तो कोई भी अच्छा इंसान मिल जाएगा, हम्म। ठीक है, हम्म। मतलब तुम्हें मेरे लिए इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। आई रियली लाइक दिस थिंग अबाउट सुबह कि अगर वो उसको पसंद करता भी है, लेट्स जस्ट अज्यूम फॉर अ सेकंड कि वो अगर उसको पसंद करता भी हम्म। है, स्टिल ही इज नॉट बीइंग सेल्फिश कि वो उसको ये कहे कि हाँ ठीक है तुम वेट कर लो या मेरे लिए, या वो उसको लारा लगा के नहीं छोड़ रहा, विच इज वाई आई रियली लाइक दिस गाय। ही इज सुपर मेच्योर ऑफ हिज एज 100%। एंड या एंड ऑब्वियसली वो उसके घर के हालात हैं जिसकी वजह से वो इतना मेच्योर है सॉरी, बट उसकी एक एक बात जो है ना उसमें एक वजन है, मतलब वो कोई भी बात बिला वजह नहीं कर रहा है, तो वो बड़ी अच्छी है। एंड बट देन अगेन आई लाइक द नीन एज वेल, आई नो शी वाज हर्ट एंड ऑल एंड शी स्टिल मेक्स अ पॉइंट कि नो मैटर व्हाट जो तुम सोचते हो ठीक है वो तुम सोचो सही है, बट मैं जो हूँ मैं वही करूँ जो मैं कर रही हूँ। और उसमें भी अरिका की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि शी डजंट लुक लाइक कि वो एक लीच लड़की है कि भाई पीछे पड़ गई है, वो वाला नहीं है। हम्म। लाइक हम्म। वी हम्म। कैन फील फॉर हर कि हाँ शी इज जेन्युइनली इन लव विद दैट गाय, और वो ऐसा नहीं है कि वो ऑब्सेस्ड है, शी इज इन लव बट शी स्टिल वांट्स हिम इवन दो कि वो उसको रिजेक्ट नहीं कर चुका, लेकिन उसको कह चुका है कि यू नीड टू मूव ऑन, ठीक है। सो somehow there is a balance there with in her performance as well. What do you think of that, Shiba? So I agree with everything you said. But my question is that these kids are 21 and 20 years old. Why is there so much focus on marriage? उनसे कोई ये क्यों नहीं कह रहा कि भाई अपनी पढ़ाई पहले मुकम्मल करो, Hmm. get a degree, do something with yourself, and that, why is that not happening? ये उनकी बिल्कुल भी एज नहीं है शादी के बारे में सोचने की. They're still in colleges, universities, right? Especially Subuk and Dani too. Like, why doesn't her mother or anybody tell her कि बेटा अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, once you get a degree, once you get a job and you're financially independent, then we will discuss. The same thing with the three Javeria. sisters. जवेरिया है, हाँ, so जवेरिया के साथ, so जवेरिया is what, maybe 18 right now, और वो लड़का, they're interested in each other. Why doesn't anyone tells, especially Zeba, because the kind of life she has lived, right? उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, Hmm. she is, अब जाके वो खुद financially independent हुई है, the things she had to do. Why would she not tell her kids कि पहली priority तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ो, Agreed. be financially independent, and then जो करना है करो. Why didn't she say कि मेरी जिंदगी देखो, look at what happened to me. ठीक है, वो लड़का, he comes from a rich background, all of that, right? But कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको तो नहीं पता. You need to हाँ. make your daughters financially independent. You have no idea कि उसके साथ वहाँ क्या होगा. तो ये Agreed. बहुत बड़ा मेरा मसला है कि why is there so much focus on marriages when these kids are literally, Javeria is in her teens, 18, maybe 19, because Subuk is 21. 22 years का gap हुआ था ना, तो Hmm. Zeba was expecting. So he's 21, 20 at max, and Javeria उससे छोटी है, ठीक है? तो बस मेरी ये नहीं समझ में आ रहा कि पढ़ाई पे फोकस क्यों नहीं है, स्पेशली जेबा के हालात देख के, जेबा ने जो जिंदगी गुजारी है. मुझे प्लीज ये बात समझाएं जरा. अच्छा, आई एग्री विद व्हाट यू हैव सेड, ठीक है, क्योंकि जब जवेरिया ने बात की ना उसके साथ, अपनी माँ के साथ कि हम्म. वो आना चाह रहा है अपने वालिदैन को लेके, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट कि आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि माँ बड़ी सपोर्टिव है, भाई बड़ा सपोर्टिव है, सब लोग हैं, वी गेट दैट, हाँ, लेकिन फैंटास्टिक, या ग्रेट. या वहां पे आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है, जेबा को ये टेक्निकली उसको ये सोचना चाहिए था कि दिस इज नॉट द एज टू गेट मैरिड, ए बी उसको अपनी यप. जिंदगी को जो है ना वो देखना चाहिए था कि मेरी जिंदगी कैसी गुजरी है, नो मैटर। देखा जाए तो हम्म. जेबा भी एक अमीर घर में शादी होकर गई थी ना, ठीक है, वो तो वहां पे जाके बात खुलती है कि वो कितने को अमीर थे या क्या था, बट टेक्निकली अगर देखें एग्जैक्टली. तो यस दिस कुड हैव बीन द मेन फोकस, और इसके लिए लेट्स से कि उमेरा और मीसम से हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी इस चीज को लेके, तो आई बिलीव दैट के दे स्टिल कैन वर्क ऑन इट अभी, क्योंकि ड्रामा आई नो कि कुछ शूट हो चुका है, कुछ अभी चल रहा है, शूट साथ साथ चल रहा है, दे कैन स्टिल ब्रिंग दिस थिंग अप और उसको वो फोकस में ला सकते हैं। हाँ, लेट्स से वो मंगनी कर बट देते हैं नाउ इट्स टू और लेट बिकॉज they've already decided. अब इट्स टू लेट. हाँ
ये पहले हाँ उसको ये कहना चाहिए था, बिकॉज़ नाउ अब वो कह चुकी है हाँ ठीक है वो ले आओ उनको, और हम फिर जल्द से जल्द शादी कर चुके हैं, उसने अपनी बहन को भी बता हाँ दिया, सब कुछ कर दिया। तो अब अगर ये लेकर आएँगे ना तो इट्स टू लेट राइट नाउ। वो तो पहले ही उसमें उसका होना चाहिए था कि 1 सेकंड मेरी ज़िंदगी आप देखें और फिर मैं अपनी हाँ बेटियों को क्या दे रही हूँ, 1। बट 2 आप ज़ेबा की लाइफ़ देखें और ज़ेबा की बहन की लाइफ़ देखें। आई मीन ये हाँ इससे बड़ा कॉन्ट्रास्ट हो ही नहीं सकता, राइट? उसकी ब बहन या ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, शी गॉट अ जॉब, शी गॉट मैरिड टू एन आर्किटेक्ट। अब उनकी लाइफ़ देखें और ज़ेबा की लाइफ़ देखें। सो दिस शुड हैव बीन द बिगेस्ट हाँ लाइट बल्ब गोइंग ऑन। उसको कहना चाहिए था जवेरिया से कि देखो खाला की ज़िंदगी देखो और मेरी ज़िंदगी देखो, हाँ कितना फ़र्क है। सो अब अगर कहेंगे तो इन माय ओपिनियन इट्स टू लेट, बट वी विल सी। लेट्स सी, बट क्योंकि अगर सो तो अच्छे तरीके हाँ, से एम्बेड करके लेकर आएंगे तो अच्छी बात है। बाकी ओवरऑल कफील की एपिसोड, अगेन अगेन आई स्टिल फील दैट कि एक एपिसोड जो है ना वो हो सकता था, ये दो वीक्स की जो है ना वो कुछ चीजें बीच में बहुत ज्यादा थी। तो बट विद आलिया नाउ इन पिक्चर एंड शी इज शोन टू बी कि वो शी इज लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ एंड ऑल एवरीथिंग, लेट्स सी हाउ शी इज पार्ट ऑफ द स्टोरी मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, बयान से अब आगे क्या होता है, लाइक उनका क्या बट आलिया के जो हस्बैंड है, लेट्स टॉक अबाउट दैट एंटायर सीन। आलिया हम्म को नहीं पता कि ज़ेबा के हालात कैसे हैं। आलिया के हस्बैंड को भी पता है ज़ेबा के हालात कैसे हैं। लेकिन वो बैठ के सबक से क्या कह रहे हैं खालू कि तुम्हारा मास्टर्स करने का क्या इरादा है? पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, बाहर जाके करना होगा। लाइक डज़ ही नॉट नो, या इज दिस द मेकर्स टेलिंग अस कि खालू इज रियली दैट टोन डेफ एंड दैट्स व्हाई वो स्टार्ट ही हम्म इसी तरह से ले रहे हैं, राइट? टू आई थिंक वी सो। गो टू अम्मी, राइट? वो अभी हम्म भी उनको खानदानी और उनको शादी के अलावा कोई वो नहीं है, क्योंकि हमने फ्लैशबैक देखा कि द फादर स्टिल वांटेड ज़ेबा टू गेट अ डिवोर्स इवन दो शी वाज एक्सपेक्टिंग, एंड दादी एंड अम्मी, द टू, आई फील लाइक डेविल्स इन द स्टोरी, सेड नहीं नहीं वो बच्चा होगा तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या हुआ? अम्मी को नजर आ रहा है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी? या और अभी भी वो कह रही हैं जवेरिया के बारे में कि उसकी शादी करा दो। लाइक उनको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने किस्मत पे हर चीज डाल दी, हालांकि उनकी अपनी गलती की या वजह से ये आज ज़ेबा की ये जिंदगी है। एंड व्हेन आलिया सेज कि आपने कहाँ वो कर दिया, मैं होती तो कुछ साल बाद ही मैं निकल जाती, एंड शी इज लाइक बात नहीं करना, इसके खानदानी लोग इस तरह बात नहीं करते। कौन से या खानदानी लोग? आप मुझे खानदानी लोग दिखा दें जामी की फैमिली में कुछ कौन भी नहीं। डिवोर्स, लाइक you want everyone to spend their life like your daughter has, that means you've learned absolutely nothing in the last 22 years। और खुद पे तो वो ब्लेम ही नहीं लेती है ना, उनको एबहॉरेंट तो आई लगता ही वुड नहीं कि से। उनकी वो गलती है। हाँ, एबहॉरेंट बिहेवियर है उस जेबा की माँ का। एंड अगेन देन सी वी गॉट टू नो कि किस तरह से जेबा कन्विंस हुई तलाक ना लेने के लिए। बट हम्म, अगेन सी, एक हम्म, बच्चा हो गया था, तुम्हें पता चल गया कि वो कैसा था, ठीक है, तो यू स्टिल कुड हैव टेकन दैट हम्म, स्टैंड। बट अगेन वो हमें फिर ये पता फिर मुझे जहाँ तक लगता है कि वो जेबा के फादर की डेथ हो गई एंड दैट्स हाउ शी लॉस्ट द सपोर्ट हम्म। दैट शी हैड। बट अब जेबा की कोई मजबूरी नहीं है, जेबा की दोस्त जो उसकी कोलीग है वो उसको समझा भी रही है कि तुम अपनी जिंदगी तुम खुद बर्बाद कर रही हो और तुम अपने बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, और बाय द टाइम यू विल रियलाइज इट तुम्हारा शोहर तुम्हें तुम्हारी बच्चियों समेत घर से बाहर निकाल देगा, ठीक है, और तुम्हें पता भी नहीं Then चलेगा। again, where were her siblings? You and I had this conversation. Where were her siblings? उसके बहन भाई तो हमेशा उसकी जिंदगी में थे ना, वो देख रहे थे क्या हो रहा है। Why didn't they support her? Why didn't they get her out of this marriage? जब वो देख रहे थे कि क्या क्या हो रहा है, जामी किस किस्म का इंसान है, क्यों किसी ने उसकी हेल्प नहीं की? भाई बहन है ना, आप जब देख रहे हैं कि योर सिस्टर इज लिविंग अ लाइफ ऑफ हेल, व्हाई वुड यू नॉट डू एनीथिंग टू हेल्प हर? आई आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि वो किस किस्म के बहन भाई हैं। दे कैन टॉक अबाउट हर मिजरीज इन पब्लिक, दे कैन यू नो टेल के जामी ऐसा है, ये है, वो है, फलां है, ढिमका है, मतलब उसके प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बट दे कैन नॉट सपोर्ट हर इन अ वे कि भाई तुम्हें उससे जान छुड़वाओ, ठीक है, अपनी और अपने बच्चों की भी, Yep. एंड मूव ऑन, बिकॉज यू आर द वन हु इज वर्किंग डे एंड नाइट, तुम्हारे बच्चे डे एंड नाइट काम कर Mhm. रहे हैं, ठीक है, खुद तुम लोग काम कर रहे हो, वो तो तुम लोग को प्रोवाइड कुछ भी नहीं कर रहा है, सही है। तो आज के दौर में क्या नहीं हो सकता है शिबा, आप निकलें अपने यू नो वहां से, आप उस जगह से निकलेंगे तो आपके लिए और चीजें आसानी के निकल के आ सकती हैं। नाउ दैट वी नो दैट कि वो फिर किसी औरत के साथ के चक्कर में है, विच आई स्टिल बिलीव दैट कि वो वही है जो उनकी नेबर हुआ करती थी, ठीक है। अभी उन्होंने Asma? हमें दिखाया नहीं है I लेकिन do too. उनके I, स्टाइल से I यही लग yep. रहा है कि वो वही है।
ठीक है, तो इफ ही इज स्टिल इन कांटेक्ट विद दैट वुमन, या लेट्स से वो दोबारा उसकी जिंदगी में वापस आ गई है, ठीक है, और वो फिर से वो सारी उस चीज में जा रहा है, तो फिर ये जेबा को समझने की जरूरत है। एंड शी वाज सो नॉनशलेंट अबाउट इट, जब उसका बेटा उसको आके बताता है कि मैंने उनको देखा और ये एक दो दफा नहीं है, मैं पहले भी देख चुका हूँ, और उनको क्या कह रही है, तुम अपनी बहनों को मत बताना। आई वाज लाइक, बीबी तुम्हें कोई कंसर्न है? she has ruined not only her life, but she has ruined her kids' life. हाँ ठीक है? उमैरा अहमद की टीम ने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि a lot of people are blaming Zeba and not Jami. And why is it that people are not blaming Jami and only Zeba? Because Jami is a या narcissist. He is not going to change. ठीक है? वो वैसे ही है. His entire एग्जैक्टली। family was a fraud. Zeba को एक साल विदिन लाइक अ फ्यू मंथ्स पता चल गया था ये किस किस्म का इंसान है. हाँ जो इंसान शादी से पहले रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, वो शादी के बाद भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और ना बच्चों के बाद होगा. तो उसको निकलना चाहिए था. And then she chose to have 4 kids. She could have left him after एग्जैक्टली। 1 kid, but she had 3 more kids with him. This was a या choice that she made. ठीक है? और उसने अपने ही again वो जो नाइफ वाला सीन था जो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जामी ने बेटी के सामने उसको डरा रहा था. हाँ कौन सी ऐसी माँ इस दुनिया में है जो उसके बाद अपनी औलाद को उस इंसान के साथ रखेगी? मैं एग्जैक्टली ना, मतलब दिस मेड नो सेंस। और वो जो वो जो नाइफ वाला सीन आता है, और वो जो एक फ्लैशबैक हमें दिखाते हैं, ठीक है, दैट वाज अ बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट रेड फ्लैग। ठीक है, बल्कि मुझे लगता है वो उससे भी आगे की कोई चीज थी। अगर कोई भी नॉर्मल इंसान होता ना, वो कभी भी अपने बच्चों को, ठीक है, चाहे वो उसका बाप है या उसकी माँ है, वो कभी भी इसको सेफ ना फील करता कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के जाऊं इस इंसान को, ये इंसान उनके इर्द गिर्द भी हो, ठीक है। सो आई डोंट नो कि जेबा को ऐसा क्या होगा कि दैट जेबा वुड रियलाइज कि उसने इसे जान छुड़वानी है, क्योंकि अदरवाइज everything is happening to her, everything is just very crystal clear in front of her, still Mhm. she is choosing to stay there. She is not taking a stand for her and for her children. So yes, we are blaming her because of all of these things. जामी Absolutely. जामी गलत बिल्कुल. है, एवरीथिंग वी नो अबाउट दैट, ठीक है, लेकिन उसके सारे बिहेवियर को इनेबल करने वाली वो खुद है एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो वी वी आर 100% ऑफ द ओपिनियन के जेबा इज रॉन्ग हेयर, नो मैटर व्हाट, शी इज रॉन्ग, ओह या ठीक है। उसकी तो दोस्त कहती भी है ना कि वो तुम्हें उस पे पसंद तो है ये कोई दो मिजरेबल राय लाइफ है ही तुम्हारी. नहीं यू है। यू लाइक योर मिजरी. यप. हाँ, 100%. so having said that, So let's see how the things roll in the coming episodes, और वो किस तरह से इसको जो है वो realization होती है, and how we see the redemption arc, how we see के जेबा एक empowered. there can't be a redemption arc for Jami. No redemption arc for Jami. I'm talking about Zeba's redemption, ठीक है, और उसकी जिंदगी Hmm, कैसे रिडीम होती है, या too उसकी late. जिंदगी किस तरह से आगे बढ़ती है, वो किस तरह से वो खुश होती है अकेले रह के अपने बच्चों को लेके, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं हो सकता ना, because the kids have there's so much trauma in those kids. Like इतने toxic माहौल में जहाँ पे physical and emotional abuse हो रहा है. और अभी like you know when they went to their khala's house and they saw the entire house and they saw how her the khalu is taking care of the kids, and they come back with हम मनहूस हैं. Do you remember that line? One of the sisters said कि Sorry, हम तो which हैं ही line? मनहूस. I've lost you. One of the sisters when they're coming back from their khala's house and you know वो stairs के ऊपर जा रहे हैं. I don't हाँ, remember which sister it is. क्या It's वो not, लकी और and हम she says कि मनहूस? हम तो हैं ही मनहूस. हम मनहूस. हाँ, Exactly. I know. तो वो उन बच्चों के अंदर there is so much inferiority complex and trauma. आप there is no redemption arc for Zeba. I'm sorry. This is she did this to her kids. Yes. Anyways, चले, let's see. Let's move on to Muamma quickly. एक ज़ेबा मुअम्मा है और एक मुअम्मा मुअम्मा है. हाँ जी. अच्छा जी, मुअम्मा की चार किस्तें बोले. हमने देखी, ठीक है, और इवेंचुअली वी केम टू दिस रियलाइजेशन के ये एक एपिसोड हो सकती थी, पहली बात। दूसरी बात, जो जेबा की बैक स्टोरी चल रही है, और जो जेबा जेबा कह रहा हूँ, सॉरी, जीजी की बैक स्टोरी चल रही है, जहान आरा. ओके, जो जीजी की बैक स्टोरी चल रही है और जो जीजी की अभी वाली जो प्रेजेंट स्टोरी चल रही है, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी। देयर इज नो कनेक्शन देयर, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। वो बंदी जो है वो जनाब उनके घर के
अंदर तांका झांकी तो चले, जो कर रही है सो कर रही है, ठीक है, वो हर चीज प्लांट कर रही है। वो उसने उसका जो है ना वो मिसकैरेज प्लांट कर लिया, ठीक है। वन ऑन वन हैंड वो उसके हस्बैंड के साथ बैठ के वो उससे क्या कह रही है कि मैं तो भाई शादीशुदा हूँ, निकाह पे निकाह नहीं हो सकता है मेरा, ठीक है, और मुझे ये चीजें चाहिए, क्या तुम दे पाओगे? नहीं, वो तुम नहीं दे सकते हो, ठीक है, तो लिहाजा तुम अपने काम में मसरूफ रहो। और साथ में उसको जलील भी इस बात पे ये कह रही है कि तुम अपनी बीवी के साथ लॉयल नहीं हो, अपनी बीवी से उस तरह से मोहब्बत नहीं करते हो जिस तरह से तुम्हें करनी चाहिए, वाइल शी इज स्टिल इनेबलिंग हिम, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। एक फिर उसका मिसकैरेज करवा के, ठीक है, और फिर वहां पे शी ऑल्सो यू नो थिंक्स ऑफ हर ओन मिसकैरेज, और वो सारा कुछ जो होता है, मुझे जेन्युइनली लगा था कि शायद उसको वाकई दुख हुआ है उसके बच्चा खो जाने पे। बट देन व्हेन वी गॉट टू नो इन द एंड ऑफ द एपिसोड दिस वीक कि वो तो सारा कुछ उसने खुद प्लान किया था, ठीक है, उस लड़के को उसने भेजा उसको डराने के लिए, और वो भागी और वो मिसकैरेज हो गया एंड ऑल। तो मैंने कहा भाई क्या ये किस किस्म का जो है ना वो साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है ये क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? Because see, whatever happened to Jahara in her past is not at all related to what all of these people around her are doing right now. तो अब वो जो एक पूरा एक वो जो narrative fit किया जा रहा है ना, that she was once a victim, now she has become the abuser herself. तो मेरे I'm sorry, I'm not taking this at all. मेरे लिए ये justified नहीं है, हो ही नहीं रहा। तो मुझे ये बताएं कि how did Junaid and Myra change the locks without telling Gigi? घर जीजी और का है, विदाउट जीजी पोर्शन नोइंग, उनका है, आई अंडरस्टैंड। हाँ एग्जैक्टली जीजी के तो कैमरास हर जगह हैं, तो फिर उन्हें कैसे नहीं पता चला कि ये लॉक? उनको क्या लगा था ये कि they're gonna go come back and the mirror is going to be fixed? What was she, how was she going to answer that? yeah कि कोई चोर उनके घर आ गया और उसने मिरर फिक्स करके वो चला गया? exactly तो and they were मुझे okay with लॉजिक ही it. नहीं समझ में आ रही है The इसमें। thing is they हाँ, they I would they still think be asking questions. या मतलब आप उस मैं कहता हूँ चलें ठीक है, जो नेत की समझ आती है दैट ही इज स्मिटन बाय हर, उसकी वो बात से समझ गया कि ठीक है कि हमने तो उनको बताया भी नहीं था, तो ये कैसे हो सकता है, ठीक है। बट अगेन अ नॉर्मल पर्सन वुड थिंक, मायरा जैसी लड़की वो ये बारे में सोचती कि भाई कैसे ठीक हो गया, हमने खुद देखा था ये टूटा है, तुमने तोड़ा है, मैं मौजूद थी, हमने Yep. उसको पैसे भी दिए खामोश रहने के लिए, Exactly. ठीक है, तो ये कैसे मुमकिन है? एंड हाउ शी वॉज ओके विद इट के मतलब ये ठीक हो गया। अगेन आई अंडरस्टैंड दैट कि उसका डरना और डर के भागना मेक सेंस, क्योंकि शीशा ऑटोमेटिकली ठीक हो गया अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है, टूट के। और फिर दरवाजे, पहले भी उनके साथ ये हरकत हो चुकी हुई थी कि दरवाजा खुला बंद हुआ, ठीक है, चीजें गिरी। दिस टाइम अराउंड अगेन वही हुआ कि वो किचन से बाहर निकलती है तो साथ ही दरवाजा बंद हो जाता है एंड शी इज स्केयर्ड एंड शी रन्स, मेक सेंस। बट ऑल ऑफ इट उसके पीछे वो चल कैसे रहा है, दैट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। उसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है कि वो घर में दाखिल भी कैसे हो गया और कैसे वो छुप भी गया। आई मीन इतने से दरवाजे के पीछे कोई बंदा हो और वो प्रॉपर अंदर आती है, ऐसा नहीं है कि वो दरवाजे में खड़े होकर देखती है, वो अंदर आके जो नेत करते हुए फिर वापस जाती है। हाउ कम शी कुड नॉट सी दैट गाय स्टैंडिंग राइट बिहाइंड द डोर? मतलब अजीब, ठीक है, डायरेक्शन बहुत वीक है अभी आके मोहम्मा की, शदीद वीक जो है ना वो डायरेक्शन पे जाके फॉल कर रहा है ये मोहम्मा राइट नाउ। अदरवाइज मोहम्मा इज डायरेक्शन भी, राइटिंग भी अनफॉर्चुनेट। हाँ, नहीं, आई थिंक राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, राइटिंग शायद ठीक है, मुझे लग रहा है कि एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि राइटर ने अपना काम प्रॉपर तरीके से किया होता है, उन्होंने लॉजिक्स भी दी हुई होती हैं, इट्स जस्ट दैट द डायरेक्टर कुड नॉट ब्रिंग दैट न्यूएंसेस देयर, या ब्रिंग दैट वो जो एक छोटी छोटी चीजें होती है ना वो उन्होंने शायद वो वहां से मिस कर दी है, या एडिटिंग में जाके उन्होंने कोई भंड मारा है जिसकी वजह से हमें ये थोड़ा सा जो है ना वो हे वायर लग रहा है। स्टिल इट इज एंगेजिंग, बारिंग ऑल दोस फॉल्ट्स एंड एवरीथिंग, हम फिर भी अभी भी इन्वेस्टेड हैं टू नो कि अच्छा ओके इफ शी इज डूइंग ऑल ऑफ दिस, ठीक है, और उसके पास ये हमें स्टोरी भी साथ साथ खुल के आ रही है। नाउ दैट उस्मान मुख्तार का किरदार भी इंट्रोड्यूस हो चुका है इन पिक्चर, वी गॉट टू नो कि उनकी शादी होने वाली थी थ्रू दैट कार्ड वी गेट, लेकिन वो किस वजह से नहीं या हो के खत्म हो गई वी डोंट नो, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज तलाक की कोई सेंस समझ नहीं आ रही है, ठीक है, कि वो लोगों की तलाकें करवा रही है। जहां तक मुझे ये लग रहा है ना कि इसका निकाह हो गया, निकाह होने के बाद तलाक हो गई शक की बुनियाद पे, ठीक है, तो सो वी डोंट नो येट अभी तक कि ये सब क्या है। किसको तलाक हुई? एक सेकंड, किसको तलाक हुई? जीजी को शाहजहां से। जीजी को तलाक नहीं हुई अभी? नहीं,
शाहजहां से, नॉट जिब्रान, उस्मान का किरदार जो है, जहां तक मुझे ये लग रहा है कि I don't think they got married. I don't think they got married. मुझे लगता है कि उनका निकाह हो गया और निकाह होते ही उसका तलाक हो गया। अदरवाइज हर Let's see. ब्रेकिंग द होम्स ऑफ अदर पीपल इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। ठीक है, मैं एपिसोड 1 से ये बात कह रही हूँ। हाँ, तो या दैट्स ऑल अबाउट मुअम्मा। लेट्स सी इफ ही फाइंड्स हर आउट और नॉट। शाहजहां उसको ढूंढते हुए पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, और क्या बनता है आगे जाके। तक आप हमें सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। टिल देन हमें दें इजाजत।